Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So almost मुझे 2 साल हो चुके हैं सीए बने हुए and somehow I have realized after working in a corporate is that अगर सीए करिकुलम में कुछ चीजें चेंज्ड होती देन आई थिंक आई वुड हैव बीन अ बेटर सीए, या फिर जो इनिशियल स्टेज पे मैंने स्ट्रगल फेस करी है वो स्ट्रगल मैं इतनी ज्यादा ना फेस करता. सो मोटा मोटा जब मैंने देखा द थिंग्स विच द करिकुलम रिक्वायर्स चेंजेस इन, तो मुझे चार चीजें समझ में आई मोटी मोटी विच आई वुड नॉट से इंस्टीट्यूट बट द एंटायर आई मीन सीए करिकुलम में ये सब चीजें डेफिनेटली चेंज होनी चाहिए, वेदर फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स एंड या फिर टीचर्स के एंड पर. उसमें से द वेरी फर्स्ट थिंग इज आवर आर्टिकलशिप. 70 to 75% आर्टिकलशिप फर्म्स जो कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि उनके पास बोगस कंपनीज होती हैं, ब्लैक का पैसा व्हाइट, व्हाइट का पैसा ब्लैक कर रही होती हैं, एंट्री यहां के वहां के यहां घुमा रही होती है, और ऑडिट के नाम पर टैली से उठाकर हार्ड कोडेड फिगर एक्सेल में डालना और उसकी ऑडिट करना. जो हम आई थिंक जो हम ऑडिट में पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल्स एंड वी आर रिक्वायर्ड टू ऑडिट द सेम, वहां बिल्कुल उल्टा और हम ही फाइनेंशियल्स बना रहे होते हैं और हम ही उसकी ऑडिट कर रहे होते हैं. तो इससे क्या होता है, somehow you're not able to get a good exposure in terms of audit, because हमें तो लगता है कि हमें ऑडिट बहुत अच्छे से आती है, बट नाउ I am actually doing audit of big companies and somehow realize that what I was doing at that time and what I am doing right now, there's a lot of difference between that, a lot of difference. वहां पे सिर्फ वाउचिंग और वेरिफिकेशन हो रहा होता था, नथिंग मोर देन दैट. और रादर आई वुड से इतनी छोटी कंपनीज होती थी कि आप जिस कंपनी के फाइनेंशियल बना रहे हो उसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, विच इज मेकिंग नो सेंस. एंड दैट टू हम सबको पता है कि हमारे सीए के साथ उस कंपनी की सेटिंग होती थी. सो दैट इज नॉट समथिंग विच वी टेक्निकली कॉलिंग एज ऑडिट. तो जब मैंने कॉर्पोरेट में काम करना शुरू किया और तब मैंने देखा कि एक्चुअल में ऑडिट होती क्या है. सो समहाउ आई थिंक इंस्टीट्यूट नीड्स टू पुट अ बेंचमार्क और अ क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच सिर्फ कुछ ही आर्टिकलशिप फॉर्म्स होनी चाहिए who can recruit an article under them. There should be certain benchmark or criteria set by the institute कि let's suppose आपके पास कुछ इतने क्लाइंट्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स होने चाहिए जिनकी टर्नओवर मिनिमम इतनी होनी चाहिए, या व्हाटसएवर बेंचमार्क इंस्टीट्यूट शुड बी सेटिंग. बिकॉज होता क्या है, बहुत सारे लोग आर्टिकलशिप ऐसी जगह से कर लेते हैं, they might qualify their exam but somehow they're not able to either get a good job, और आई वुड से कि सीए बनने के बाद भी उतना एक्सपोजर नहीं मिलता इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव पुट 3 years ऑफ देयर लाइफ वर्किंग. तो आई थिंक दैट इंस्टीट्यूट रियली नीड्स टू वर्क अपॉन दिस आर्टिकलशिप थिंग, ताकि स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो अंधियारे में ना जाए, rather they end up learning qualitative work so that they can really earn good for themselves. Second thing I would like to talk about are the so called big teachers. हमारे सीए के टीचर्स के लिए फेस बहुत ही फिट बैठता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी taking classes from those big teachers, spending a substantial amount of money, giving a lot of time and effort, and ending up failing their respective examinations. पता नहीं, मुझे समझ में ये नहीं आती है कि ये लोग अपनी बुक में सीए के क्वेश्चन, सीए का सिलेबस ऑलरेडी ह्यूज होता है, व्हाट दे डू, दे इनकॉर्पोरेट सीएस, सीएमए, एफआरएम, सीएफए, एसीसीए, सीपीए, सारे क्वेश्चंस दे पुट अप इन देयर रिस्पेक्टिव बुक एंड मेकिंग द बुक दैट मच थिक एंड क्लेम दैट सी we are giving a lot of conceptual clarity to the students, we are giving a lot of practical exposure to the student, which I think is not correct, because we are giving you a lot of money, time and effort so that you could make us pass the examinations. प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आर्टिकलशिप है हमारे लिए, हम वहां से प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर लेंगे, बट राइट नाउ द पर्पस ऑफ टेकिंग द क्लासेस इज टू पास द एग्जामिनेशन. हाँ, अगर एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, if that is practical then I think it's fine, but अगर पता है कि इंस्टीट्यूट किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, then the tuition teachers needs to be confined in those areas only. मैं अपने एग्जांपल देता हूं. when I was taking the classes, मैं टीचर का नाम लूंगा, बहुत बड़े टीचर आईडीटी के, उसमें कुछ मेगा एग्जामिनेशन होती थी जहां तक मुझे ध्यान है, एंड उसमें कुछ पॉइंट था ऐसा कि अगर वाटर सप्लाई होती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है.
this particular small point, which should have taken 3 to 4 minutes in explaining, he took, I think, more than 1 hour explaining this point. Whereas this point was not at all crucial from exams perspective, और rather I would say जितनी वेटेज इसको दी जानी चाहिए थी उतनी वेटेज उससे कहीं ज्यादा इसको वेटेज दे दी. आई मीन एग्जाम में कितने नंबर का एमसीक्यूज पूछ लेगा, 1 या 2 नंबर का. व्हाट इज द नीड टू गिव 1 hour ऑन दिस एंड देन क्लेमिंग दैट ओके सी हम जो है क्वालिटेटिव एजुकेशन देते हैं, हम हर चीज प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, which is certainly not required. जब आप practically काम करोगे, you will see you will see a different scenario altogether over there. So I think ये जो पर्चे इन्होंने लहराए हुए हैं ना कि हम practical knowledge देते हैं, हम सारे question incorporate करते हैं, हम बाकी teachers की तरह नहीं करते कि exam oriented पढ़ाते हैं. This all I think is an absolute bullshit. So teachers should only be confined. I mean, they should be confining their syllabus in such a way कि वो पास होने के लिए necessary हो and not for anything else. And I think that is why I have utmost respect for Atul Agarwal, who has been in AIR1. I mean, what he spoke for the teachers and all was bang on. He had the courage to speak that thing on a public forum, and I have utmost respect for that because जो उन्होंने बोला था was absolutely correct. सो समहाउ टीचर्स को ये चीज देखनी चाहिए कि अपने मार्केट बढ़ाने के चक्कर में या अपने कोचिंग क्लासेस बेचने के चक्कर में आप स्टूडेंट्स का काम खराब ना करें. पॉइंट वुड बी द कम्युनिकेशन स्किल्स. ये मत बोलना कि 15 डेज का जो GMCS कोर्स होता है दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर एनहांसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स. 15 डेज में कुछ भी नहीं होता है. आई मीन लुक एट दोज ग्रेजुएट्स. आई थिंक दे हैव मच मोर कॉन्फिडेंस देन द वंस हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सॉरी टू से बट दिस इज अ फैक्ट. क्यों? क्योंकि समहाउ उन्होंने 3 साल कॉलेज में लगाए हुए होते हैं एंड वी डू नॉट समहाउ गेट दैट एक्सपोजर. कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ज्यादा फोकस हम लोगों को टेक्निकल नॉलेज देने में करता है एंड इंस्टीट्यूट डजंट पुट मच फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स. This I think is a need of an hour, and being a corporate employee, I have definitely understood the importance of communication, be it in your work or be it in your interviews. Communication skills का अच्छा होना आज की डेट में is the most important thing. Rather than I would say technical knowledge से भी ज्यादा communication skills का अच्छा होना is more important. So institute somehow needs to change something in their course curriculum जहाँ पे वो communication skills को और महत्व दे. And the fourth point which I have come across while I was thinking about this was the paper का pattern. I am sorry to say but अब जब मैं actual में audit कर रहा हूँ और जो मैंने audit के लिए पढ़ाई करी थी पेपर को पास करने के लिए, I am sorry to say जो पेपर आप लोग देते हो हम लोगों को क्लियर करने के लिए, वो पेपर क्लियर करने के बाद अपने आप को सीए कहलाना आई थिंक इज अ बिग डायलेमा बिकॉज द काइंड ऑफ थिंग्स यू डूइंग इन प्रैक्टिकल लाइफ एंड what requisite, I mean what prerequisite knowledge we were supposed to have to clear our exam. There's a lot of unfortunately a lot of gap between that. इंस्टीट्यूट को पेपर का पैटर्न चेंज करने की बहुत जरूरत है. अगर मैं ऑडिट की बात करूं, बिकॉज मैं प्रैक्टिकली ऑडिट कर रहा हूं, तो ऑडिट rather than making it a theoretical subject it should be made a practical subject. आई मीन पता नहीं कैसे कैसे ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन को अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप एक सीए कहलाए जाओगे. आई मीन क्या अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखोगे तो क्वेश्चन शुड बी सेट दैट वे. लाइक फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट का नैरेटिव दे दो, उसके बेसिस पे हमें वॉक थ्रू बनाने को दो, या फिर उसके बेसिस पर हमें बताओ कि इस कंपनी के कंट्रोल में कहां कहां डेफिशिएंसी निकल के आ रही है. दिस इज अ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल. और रैदर आई वुड से कि हमें कंट्रोल टेस्टिंग करने को दो. जैसे पेपर के एंड में ग्राफ्स लगे होते हैं, इसी तरीके से पेपर के एंड में सपोर्ट्स लगे हुए होने चाहिए और मैं एक्चुअल में कंट्रोल टेस्टिंग कर रहा हूं. और अगर मुझे कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी मिल जाती है उसमें तो मुझे क्या एक्शन लेना है. पेपर में आपको मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है, वी वुड बी डिटरमिनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सपेक्ट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. भैया प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करोगे? प्रैक्टिकल लाइफ में ना लिख सकते हो नेचर टाइमिंग एंड एक्सपेक्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं. तो
these are, I mean, paper should be set in that pattern only कि जिस तरीके से हम लोग actual life में काम कर रहे होते हैं. तो institute really needs to buck up on this and change their examination pattern, because इस वजह से अगर एग्जामिनेशन पैटर्न भी प्रैक्टिकल लाइफ जैसा जो हम काम करते हैं वैसा होगा, तो हम लोगों को जब हम जॉब्स में जाएंगे, जब एक्चुअल में वो काम करेंगे, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी. सो इंस्टीट्यूट really needs to work upon this. These are the main 4 points which institute should definitely take into consideration, and institute नहीं बोलूंगा, overall जो CA fraternity है, they should be taking into consideration and changing the curriculum of this course. Otherwise, though that day is not far where CA would be losing its charm. So yes, these are the 4 points which I think institute, or I think the CA curriculum needs to change. Yeah, so this was it from my side. Thank you so much for watching my video. Do like, share and comment on my YouTube channel. Apart from that, my link is in the description box. आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी CA से लेकर, I am just a mail away. Rather than writing your queries over there, just give me your contact number. I will be reaching out to you. Second of all, अगर आप लोगों में से किसी को जॉब के रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ है, just post me your CV stating your name over there. Sorry, name तो चलो CV में होगा ही. Just post me your CV in your onto my email ID stating कि आपको कौन सा प्रोफाइल में काम चाहिए, and I will be trying my level hard to look for the opportunities for you guys. Thank you so much for watching my video.